हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट की 98 पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आए आपके लिए एसएससी जीडी जीके जीएस साइंस का प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सभी सिलेक्टिव और इम्पॉर्टेंट हैं और हर एग्जाम में दोस्तों यह क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखते रहें और वीडियो के अंत में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका उत्तर सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1906 ईस्वी में किसने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। वर्ष 1906 ईस्वी में किसने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो जो भी साथी दोस्तों ऑप्शन सी बता रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने की थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं को दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे दोस्तों, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दोस्तों किसे जाना जाता है। तो इन्हीं को दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। किसे दोस्तों, दादा भाई नौरोजी को। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो जो भी साथी ऑप्शन बी बताएं दोस्तों, कानपुर, बिल्कुल सही बताएं दोस्तों, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष समाजवादी अखंडता शब्द जोड़े गए थे। किस संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष समाजवादी अखंडता, ये तीन शब्द दोस्तों जोड़े गए थे। यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के तहत। और कब हुआ था दोस्तों, तो 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी साथी इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस दोस्तों किस तिथि को मनाया जाता है। तो जो भी साथी ऑप्शन ए बताएं दोस्तों 19 नवंबर, बिल्कुल सही बताएं दोस्तों, ऑप्शन ए 19 नवंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर यह सेशन दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आपके पास आता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार संभाला है। हाल ही में मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार दोस्तों संभाला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी साथी इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं क्या हो जाएगा। हाल ही में मालदीव के दोस्तों नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार संभाला है। तो जो भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सही बता रहे हैं, मोहम्मद मुइज्जू, बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए मालदीव के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो मोहम्मद अमीन दीदी, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये जो थे दोस्तों मालदीव के पहले राष्ट्रपति थे, ये आपको याद रखना है। मोहम्मद मुइज्जू दोस्तों वर्तमान में 2023 में राष्ट्रपति हैं मालदीव के। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सुंदरबन का डेल्टा नदी बनाती है। निम्न में से सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सभी साथी इसका राइट आंसर बताएं क्या हो जाएगा दोस्तों। यूपी पुलिस के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ जो है दोस्तों क्या बनाती है, सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो भी साथी बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों, सुंदरबन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है दोस्तों वह असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दोस्तों असत्य है, गलत है दोस्तों, कौन सा बताना है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट दोस्तों यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपी पुलिस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो NaHCO3 दोस्तों बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों, सी ए
OH2 जो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, ये भी क्वेश्चन SSC MTS के एग्जाम में पूछा गया। नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों N2O, ये भी दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सोडियम क्लोराइड जो है दोस्तों यह नमक का सूत्र होता है, और यह दोस्तों इसमें 2 हटा दो दोस्तों, NaCl जो है दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही दोस्तों क्या था, मिस्टेक थी, और आपसे एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा कथन दोस्तों असत्य है दोस्तों, कौन सा गलत है, तो यही दोस्तों गलत था, बाकी जो तीनों थे दोस्तों बिल्कुल सही थे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड N2O है, बिल्कुल सही है दोस्तों, और नाइट्रस ऑक्साइड को ही दोस्तों लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। हंसने वाली गैस दोस्तों कौन सी है, तो लाफिंग गैस ही है दोस्तों। हंसने वाली गैस कौन सी है, तो लाफिंग गैस है दोस्तों, इसी को दोस्तों हंसने वाली गैस के नाम से जानते हैं। पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों कि नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों गैस को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, या लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं। तो इस सभी साथ इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा दोस्तों जो है इनमें से किस राज्य से होकर गुजरती है, तो झारखंड राज्य जो भी बता रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत में दोस्तों कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये दोस्तों आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो दोस्तों तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और बाकी उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, हिमाचल प्रदेश से भी नहीं गुजरती है, और बिहार से भी दोस्तों नहीं गुजरती है। ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे, और आपसे पूछा गया कहाँ से होकर गुजरती है, तो झारखंड से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जो थी दोस्तों वह किस अधिनियम के तहत की गई थी। यह दोस्तों RO में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। RO में जो है दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है। सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे दोस्तों। RO में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना जो थी दोस्तों किस अधिनियम के तहत की गई थी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 अधिनियम के तहत की गई थी। ऑप्शन बी जो भी साथी बता रहे हैं दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम 1784 के तहत की गई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। भारत में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी। भारत में द्वैध शासन की नींव जो थी दोस्तों वह किसके द्वारा रखी गई थी। द्वैध शासन की नींव दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रॉबर्ट क्लाइव जो भी साथी बताएं दोस्तों, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने दोस्तों द्वैध शासन की नींव रखी थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इंडिया वीन्स फ्रीडम नामक पुस्तक जो है दोस्तों वह किसके द्वारा लिखी गई है, या फिर दोस्तों इंडिया वीन्स नामक आत्मकथा किसकी है। यह भी दोस्तों समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। RO में यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा चुका है। सभी साथी इसको याद रखेंगे दोस्तों। इंडिया वीन्स फ्रीडम नामक आत्मकथा जो थी दोस्तों वह किसकी थी, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन बी जो भी साथी बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन दोस्तों SSC GD के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। बहुत बार यह क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा चुका है। सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किसे नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे नॉर्मन बोरलॉग जो है दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग कौन थे, तो हरित क्रांति के जनक थे दोस्तों। विश्व में दोस्तों हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो विश्व में दोस्तों हरित क्रांति के जनक जो थे दोस्तों वह नॉर्मन बोरलॉग जी थे। विश्व में हरित क्रांति के जनक दोस्तों कौन है, नॉर्मन बोरलॉग। इन्हीं के नाम से दोस्तों एक अवार्ड है नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड जो है दोस्तों वह 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी साथी ऑप्शन डी बता रहे हैं दोस्तों स्वाति नायक जी बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों। स्वाति नायक जी को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में ओंकारेश्वर में स्थापित आदि शंकराचार्य की मूर्ति को क्या नाम दिया गया है। हाल ही में ओंकारेश्वर दोस्तों कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये आपको याद रखना दोस्तों। हाल ही में ओंकारेश्वर में एक मूर्ति स्थापित हुई है दोस्तों, किसकी, शंकराचार्य जी की। उसको दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, ये दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा गया है।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टैचू ऑफ बबनेस के नाम से जानते हैं। उससे दोस्तों क्या दिया गया है, आदिगुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति को दोस्तों नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ बबनेस। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में दोस्तों भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में दोस्तों किसने भाग लिया था, तो यह दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे दोस्तों। तीन गोलमेज सम्मेलन कब हुए थे, तो पहला जो था दोस्तों 1930 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, पहला दोस्तों कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था, 1930 में हुआ था। द्वितीय दोस्तों 1931 में हुआ था और तृतीय जो था दोस्तों 1932 में हुआ था। ये भी दोस्तों आपको याद रखना है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन दोस्तों कब हुए थे। 31 में पहला हुआ था, द्वितीय दोस्तों कब हुआ था 31 में हुआ था और तृतीय जो था दोस्तों ये 32 में हो गया था। तीनों आपको याद रखने हैं। कहाँ हुए थे दोस्तों, तीनों गोलमेज सम्मेलन जो थे दोस्तों लंदन में हुए थे। और तीनों में किसने भाग लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भाग लिया था। और यह क्वेश्चन दोस्तों CRPF हेड कांस्टेबल में पूछा गया है। सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के लेखक कौन है। प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के लेखक जो है दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी, जो भी साथी बता रहे हैं दोस्तों बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों। आनंद मठ के लेखक जो है दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा दोस्तों वंदे मातरम भी लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हरिहर और बुक्का ने किस भारतीय वंश राजवंश की स्थापना की थी। हरिहर और बुक्का जो थे दोस्तों दो भाई थे, इन्होंने किस राजवंश की स्थापना की थी दोस्तों, तो विजयनगर की स्थापना की थी। ऑप्शन ए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष दोस्तों आपको बताना है कौन सा है, तो बरगद हो जाएगा। ऑप्शन ए, जो भी साथी बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष दोस्तों बरगद है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात क्या है। भारत की राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात दोस्तों क्या है, इम्पोर्टेंट है। सभी साथी इसको दोस्तों आंसर बताएं क्या हो जाएगा। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दोस्तों पूछा गया है, तो 3:2 है दोस्तों। ऑप्शन ए, जो भी साथी बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों। 3:2 जो है दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तराइन का प्रथम युद्ध कब और तराइन का प्रथम युद्ध जो था दोस्तों कब और कहाँ हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध जो था दोस्तों यह कब हुआ था, यह तो तराइन में हुआ था दोस्तों। तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों कब हुआ था, तो 1191 में हुआ था दोस्तों। और द्वितीय युद्ध दोस्तों 1192 में हुआ था। ये दोस्तों पहला युद्ध है और यह जो है दोस्तों यह द्वितीय युद्ध है। ये दोनों आपको याद रखने दोस्तों। तराइन में पहला युद्ध जो था दोस्तों 1191 में हुआ था और द्वितीय युद्ध दोस्तों 1 साल बाद फिर दोबारा हो गया था, तो 1192 में हुआ था। ये दोस्तों मिस्टेक हो जाएगा, 1192 यहाँ पर होगा दोस्तों। 1192 में हो गया था द्वितीय युद्ध दोस्तों। 1 साल के बाद दोस्तों पुनः द्वितीय युद्ध हो गया था। तो ये दोस्तों आपको याद रखना। तो ऑप्शन सी जो है दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम आपसे पूछा गया है, तो प्रथम युद्ध जो है दोस्तों 1191 में हुआ था। ऑप्शन सी जो है दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कौन सा कंप्यूटर का पार्ट दिमाग कहलाता है। कौन सा कंप्यूटर का पार्ट जो है दोस्तों वह दिमाग कहलाता है। यह दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर का मस्तिष्क या फिर दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सभी साथी इस प्रश्न को याद ही कर लेंगे। यह क्वेश्चन हज़ारों बार एग्जाम में दोस्तों पूछा जा चुका है, बहुत बार दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो सभी साथी इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं क्या हो जाएगा दोस्तों। कौन सा कंप्यूटर का पार्ट दिमाग या फिर दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, तो CPU को कहते हैं दोस्तों। CPU ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। CPU का दोस्तों पूरा नाम क्या है, सभी साथी कमेंट बॉक्स में छाप देंगे दोस्तों। ALU का पूरा नाम क्या है दोस्तों, तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट हो जाएगा दोस्तों। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU का दोस्तों पूरा नाम होता है। CPU का पूरा नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सभी साथी इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। CPU का पूरा नाम क्या है, सभी साथी इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों।
कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? CPU कहलाता है। और CPU का पूरा नाम होता है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कंप्यूटर की चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर की चिप्स के निर्माण में दोस्तों किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो सेमीकंडक्टर। ऑप्शन सी दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सेमीकंडक्टर की बनी हुई होती है दोस्तों कंप्यूटर की चिप्स। ऑप्शन सी जो है दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों USB का पूरा नाम क्या है? USB का दोस्तों पूरा नाम क्या है? USB का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन ए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सभी साथी इस प्रश्न को याद रखेंगे। USB का पूरा नाम होता है दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? अभी दोस्तों मैंने आपसे कुछ देर पहले बताया था विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में दोस्तों कौन जाना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग। ऑप्शन ए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों, विश्व को हटा दें तो भारत की बात करें दोस्तों MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? तो श्वेत क्रांति के जनक जो है दोस्तों वह कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन हो जाएंगे दोस्तों। श्वेत क्रांति के जनक जो है दोस्तों कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों विश्व में हरित क्रांति के जनक आपसे पूछे हैं तो नॉर्मन बोरलॉग हैं और MS स्वामीनाथन दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। और वर्गीज कुरियन जो है दोस्तों श्वेत क्रांति के जनक हैं। और श्वेत क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है ये आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। सभी साथी ये दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी काम का संबंध किस खेल से है? मेरी काम का संबंध जो है दोस्तों वह किस खेल से है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मेरी काम का संबंध जो है दोस्तों वह किस खेल से है? तो ऑप्शन बी दोस्तों मुक्केबाजी से है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WHO का मुख्यालय जो दोस्तों वह कहाँ स्थित है? तो जनेवा स्विट्जरलैंड। जो भी साथी बता रहे हैं दोस्तों जनेवा स्विट्जरलैंड में दोस्तों WHO का मुख्यालय है। ऑप्शन ए दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रश्न है भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह कौन सा है? भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह जो दोस्तों वह कौन सा है? बहुत बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सभी साथी इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑप्शन ए रोहिणी, ऑप्शन बी नक्षत्र, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी भास्कर। तो सभी साथी इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों 25 में से आपका क्या स्कोर रहा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आपके पास आता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।